वेरी गुड इवनिंग जयदीप। वेरी गुड इवनिंग बेटा सारे को। वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज ना जो सीरियल में आए थे कुल 33 क्वेश्चन आए थे और 45 क्वेश्चन वो आए थे जो हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह से आए थे। तो आज सिर्फ परसेंट की बात करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट एक दिन और लग के करवा देंगे, ठीक है। बस 2 मिनट वेट करो, अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कहने में आ रहा था ना, तो गलत फहमी लगी थी आज, क्योंकि एसएससी ना सीजीएल एसएससी जो सीजीएल की कट ऑफ गई थी वो तो 114.5 पे गई थी, और जो एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ गई थी 2023 के अंदर वो 156 के आसपास गई थी। तो याद रखना आपकी बार जो कट ऑफ जाएगी ना तो 160 के आसपास टच करेगी, 165 के आसपास टच करेगी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो सीएचएस की कट ऑफ जाएगी वैकेंसी भी कम है और 165 के आसपास जाएंगी। स्वीटी गुड इवनिंग बेटा। यस वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो कह रहे हैं ना उस बात के अमल करना। अभी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था ना, कुल आज सुबह वाले बैच को बता रहे थे, कुल 42 पेपर हुए थे। तो 42 पेपर हुए थे और कुल 4200 क्वेश्चन आए थे। तो उसके बारे में कल क्लास डाल देंगे, क्या क्या पेपर में आया है वो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। वो मैं ग्रुप के अंदर पूरे का पूरा उसको मैं डाल दूंगा, ताकि आपको देखना है भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था और क्या उसके अंदर करना था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीएचएस सीजीएल के ये जो आए थे ना ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन थे, 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीज सक्सेसफुली बाय 10%, 5% and 15%. What is the total percent increase in the price of scooter? आपको स्कूटर का प्राइस बताना है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो लगातार इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो इसको पहले तो 10 पे 11 लिखेंगे, फिर 20 पे, अपने आप से करके बताओ, आप अपने आप से आंसर आज आपको करवाए हुए हैं, अपने आप से आंसर निकालने हैं आपको। पीयूष बजाज वेरी गुड इवनिंग बेटा। मोहित गुड इवनिंग। सुलेखा सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज सक्सेसफुली बाय 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस। 10 पे 1 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 11। 20 पे 3 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 23। 20 पे 3 का इंक्रीज और 20 पे 1 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 21 हो गया, क्या हो गया 21। निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा बेटा इसका। 10 पे 11, 20 पे 23, 20 पे 21 हो गया। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा, बताओ सक्सेसिव इंक्रीज कितना आएगा। शाबाश वनीत, खुशी, टीना सही आंसर बताया, जयदीप सही बनाया। इसका जो आंसर आएगा वो 32, 33/40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन करना था, क्या करना था, सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन करना था। बिल्कुल सही आंसर बताया, शाबाश। चलो
बना लोगे ना, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज करना था, क्या करना था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज करना था। बेटा वही है, ये करेंगे 400, ये करेंगे ना 400 और ये 4000 हो जाएगा, उसको करेंगे तो वो 100 पे देख लेंगे। ठीक है, करवाया हुआ है क्वेश्चन, इसको कर लेना, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा आपको बाद में, इतना टाइम नहीं है। मेथड समझ लो, करना अपने आप से है। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग ए वीमेन इज 5:1 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है, 5:1। if her income and expenditure are increased by 10 and 20 then find the percent change in the saving। ठीक है, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ, करिश्मा शिवानी फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। मैंने क्या कहा था, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। सेविंग क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मैंने परसेंट पे बताया था, इनकम कितना आ गया 600, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 500 आ गया, क्या आ गया 500, और सेविंग कितनी आ गई 100 रुपए आ गई, क्या आ गई 100 रुपए। इनकम में 10%, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय, इनकम में कितने परसेंट का, 10% का इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 60 रुपए आ जाएगा। और उसमें क्या हो गया 20% का इंक्रीज हो गया, कितना आ गया बताओ। तो आंसर कितना आएगा इसका, ये कितना आएगा, 20% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 40% का क्या हो गया, सेविंग में चेंज हो गया। तो 100 में से 60 गया तो 40% क्या आ जाएगा, सेविंग में चेंज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी हमारा, शाबाश सही बताया है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्या करवाया हुआ क्वेश्चन है। बताया था इसमें क्या दे रखा था, एक्सपेंडिचर और हमें सेविंग का रेशियो दे रखा था। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 3% दे रखे हैं, 3% दे रखे हैं, राजू रवि एंड अशोक एन इलेक्शन 5% वोट पोल्ड आउट वर इनवैलिड। राजू गोट 30% of the total vote, Ravi got 32% of the total vote. The winner got 5136 more vote than the person who received the least number of vote. Find the total number of vote बताना है, क्या बताना है, वोट बताना है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है आपको। ठीक है, फटाफट करके बताओ। विनीत कल बताया, कृष्णा गलत बताया, बी, बी गलत है। और कोई करके बताओ, बी गलत आंसर है। शाबाश, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा। 2 बच्चों ने बताया है सही। इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। देखो माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है, क्या है 100 है। 5% तो पोल बार इनवैलिड है, तो इनवैलिड वोट कितने हैं, 5% है, तो बाकी कितने रह गए 95 रह गए, क्या रह गए 95। अब 30% तो एक को मिले हैं और रवि को 32% एक को मिले हैं, टोटल कितना हो गया 62। तो इसमें से 62 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 33 आ गया, क्या आ गया 33। अब विनर गोट एक जो सबसे लोएस्ट है और जो सबसे हाईएस्ट है उसका अंतर कितने का आ गया, 3 का आ गया, क्या आ गया 3 का। क्योंकि हमें सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट का अंतर कितने वोटों का अंतर दे रखे, 3 वोटों का आ गया। एक्चुअल में कितना है 5136 है, क्या 513। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1712 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1712 आ जाएगा। ठीक है, तो 1712 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कर रहे हैं ना, तो 100 का 1712 करेंगे तो 171200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। 3% है, 5% तो इनवैलिड है, बाकी कितना रह गया 95 रह गए। अब रवि के, ये हमें राजू के और रवि के वोट दे रखे हैं,
राजू और रवि के 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया। 95 में से 62 तो चला गया, बाकी कितना रह गया, 33 रह गया। अब लोएस्ट और हाईएस्ट का अंतर कितने का दे रखा है, 3 का। एक्चुअल में कितना है, 5136। इसे कितने गुना, 1712 गुना, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ जाएंगे, 1,71,200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसको आपको समझना था। क्लियर है बात, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। इसमें जो लोएस्ट था और जो स्मॉलेस्ट था उसका हमें अंतर दे रखा था, क्या दे रखा था, अंतर दे रखा था। क्लियर है। कल आपको सीजीएल का पेपर सोल्व करवाएंगे, कल भी क्लास लूंगा, सैटरडे को भी क्लास लूंगा, हफ्ते में 5 दिन क्लास लेंगे, ठीक है। कल पेपर सोल्व करवाएंगे सीजीएल का, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, मेरे करवाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखो। इन द इलेक्शन 8% वोट आर नॉट कास्ट, two candidates contend the election in which are the winning candidate got 48% of total vote and won election by 1100 vote, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं, क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट बताने। ये परसेंट जो आपको पढ़ाया था ना, जो टाइप पता नहीं इलेक्शन वाला को, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसको तो आंसर करेक्ट होना चाहिए आपसे। जो करवाया था सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है, क्या है, माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है। नॉट कास्ट कितने हैं, नॉट कास्ट कितने हैं, 8% है। तो बाकी कितने रह गए, 92 रह गए, क्या रह गए, 92। 92 में से विनर को कितने मिले हैं, 48 मिले हैं, तो बाकी 44 किसको मिले हैं, लूजर को मिले हैं। कितने वोटों से हरा दिया, 4 वोटों से हरा दिया। वास्तव में कितने हैं, 1100, इससे कितने गुना, 275 गुना हो गया, क्या हो गया, 275 गुना। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पूछेगा तो इसका 275 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 27,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 27,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी लगेगी, सी हमारा आंसर आ जाएगा। शाबाश, सबने सही बताया, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। A district has 102400 inhabit. If the population increase at the rate of 2.5% per annum, calculate the end of 3 year. आपको 3 साल बाद आपको बताना है, क्या बताना है, 3 साल बाद बताना है। अब ये कई क्वेश्चन है जो लॉन्ग मेथड से है, तो इसकी कट ऑफ भी कम गई थी, क्योंकि 114 पे गई, 118 पे गई थी सीजीएल की कट ऑफ। तो इसके लिए 2.5 का मीनिंग कितना हो गया बताओ, 2/5 बटा में 100 गुना में 10 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। 40 पे 1, 40 पे 1 और 40 पे कितना आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 41। ये 4 गुना 4 करेंगे, 64,000 आ जाएगा। अब 41 का क्यूब कितना आएगा बताओ, 41 का क्यूब कितना आएगा, 41 का क्यूब देखना पड़ेगा, अब क्या आएगा, 69821, 69821 आएगा, क्या आएगा, 69821 आएगा। ठीक है। आज हमें कितनी दे रखी है, 10,24,000 दे रखा है, तो जितने गुना होगा उसका उतना गुना करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कितना आएगा, 6 का बताओ। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो 6 का आंसर आएगा 1102736 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, बी लगेगा, क्या लगेगा, बी लगेगा। तो पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, या तो आफ्टर पूछेगा या बिफोर। आफ्टर पूछेगा तो राइट हैंड से गुना सोचेंगे, और बिफोर पूछेगा तो क्या सोचेंगे, सॉरी आफ्टर पूछेगा तो लेफ्ट हैंड से गुना सोचेंगे, और बिफोर पूछेगा तो राइट हैंड से गुना सोचेंगे। तो आज दे रखा था, इसका आंसर कितना आएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, तो ये देखो 2.5 का मीनिंग कितना आ गया, 1/40। 40 पे 1 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 41। 40 पे 1 का इंक्रीज हो गया 41, 40 पे 1 का इंक्रीज हो गया 41। ये हमारा 64,000 हो गया था, और ये हमारा कितना आ गया था बताओ, 68921 आ गया था, 68921 आ गया था।
आज हमें कितना दे रखा है 1024 है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या आफ्टर या बिफोर का पूछेगा। ठीक है, ये 2/12/2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reduction of the 20% in the price of rice enable a person obtain 50 kg more sugar for rupees 450. Calculate the original price rice per kg। आपको ओरिजिनल प्राइस पर केजी बताना है, फटाफट करके बताओ, ओरल करने की कोशिश करो, करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करके बताओ। ये भी मैंने आपको विदाउट रिटन स्टेप बताया था कैसे करना है आपको। शिवानी, शाबाश, शिवानी सही बताया, सबसे पहले शिवानी ने बनाया, शाबाश। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्या बताया था, 20% का मीनिंग कितना हो गया, 1/5 हो गया, क्या हो गया, 1/5। 5 पे 1 की कमी हो गई, कितना हो गया, 4। 450 डिवाइड बाय 50, और डिवाइड बाय कितने किलोग्राम, यदि 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2.25 पर केजी हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस पर केजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस पर केजी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी हमारा आंसर आ जाएगा। करवाया था ना बेटा, 5 पे 1 की कमी होके कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 450 डिवाइड बाय 50, क्योंकि हमें 1 किलोग्राम का प्राइस निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 रुपए 25 पैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 रुपए 25 पैसे आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं नहीं कराऊंगा, आपने करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट है, 12% डिड नॉट कास्ट है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% द टोटल वोट एंड डिफीट इज कंसिडर्ड 2880 वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं जो कास्ट हुए हैं, क्या हुए हैं, कास्ट हुए हैं। ठीक है, फटाफट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ, आपको कास्ट वाले वोट बताने हैं। माना टोटल वोट तो कितने हैं, 100 है, क्या है, 100 है। माना टोटल वोट 100 है, नॉट कास्ट कितने हैं, 12 है, तो बाकी कितना रह गया, 88, क्या हो गया, कास्ट वाले हो गए, क्या हो गए, कास्ट वाले हो गए। तो कास्ट कितने हुए हैं, 88 हुए हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 6000। बेटा देखो, निर्जा सारे बच्चे ना इसको गलत लगा के आए थे, 89% बच्चे गलत करके आए थे इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वोट कास्ट देयर द रिकॉर्ड, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट हु कास्ट देयर वोट। जो कास्ट कितने करे थे, 88 करना था, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से समझना था। इसका आंसर कितना आएगा, 88, 88 का उतने गुना करेंगे तो हमारा 5280 आएगा, क्या आएगा, 52। अब कास्ट तो 868 है, अब ये कितने हो गए, 68 तो किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं, क्या मिले हैं, विनर को। बाकी लूजर को कितने मिले हैं, 20 वोट मिले हैं। तो कितने वोटों से हरा दिया, 48 वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितना है, 2880 डिवाइड बाय 48, और गुना में क्या करेंगे, 88 करेंगे, इससे कितने गुना, 60 गुना करेंगे तो 5280 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कास्ट वाली बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं कह रहा था। तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो टोटल जो कास्ट हुए हैं वो कितना आ जाएगा, 5280 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भाई सबको? कनिका बेटा समझ आ गया, राहुल शिखा समझ आ गया, खुशी, हर्षिता समझ आ गया, पीयूष समझ आ गया बेटा, सबको क्लियर है? हर्षिता बेटा समझ आ गया?
वर्णिका यस क्लियर है, जयदीप ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखा करो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये छोटी छोटी गलती हमारा खराब करती है काम। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये मैंने घर पे नहीं बनाए, सारे क्वेश्चन है वो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। द नंबर ऑफ बुक, ये भी सेम का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रखे। देखो फटाफट करके बताओ, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर रेशो क्या है, 8:5:9 है। अब उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज है, 10% का 110 बटा में 100, उधर 5 में इनका इंक्रीज हुआ है 105 बटा में 100, और इधर कितना हुआ है 105 बटा 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। तो काट के बताओ, अरे हारने वाले और जीतने वाले का अंतर कितने का आ गया, 48 का, क्योंकि जो जीतने वाले ने हारने वाले को कितने वोटों से हराया था, उससे मल्टीपल सोचा, इसलिए 48 आया। आपको तेजस आपको 20 वोट मिले, मुझे 30 वोट मिले, कितने वोटों से हरा दिया, 10 वोटों से हरा दिया, क्या हरा दिया 10 वोटों से हरा दिया। तो इसका आंसर करके बताओ, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सी, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यही कर लेंगे, 880 525 और ये कितना आ जाएगा 945 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 945। तो जिसकी टेबल पे कटेगा उसकी टेबल पे काट लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 5 की टेबल पे काट लेंगे ना, 176 105 और 189 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ये जब टेस्ट लिया था तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था आपको। क्लियर है, समझ आ गया बेटा, करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये 3/12/2022 को क्वेश्चन आया था फर्स्ट सिटिंग के अंदर। राम लॉस्ट 12.5% मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70 द रिमेनिंग ही लेफ्ट विद 5300। हाउ मच मनी डिड राम एज इनिशियली। तो राम के पास शुरुआत में कितनी मनी थी ये बताना है। 12.5% का मीनिंग 1/8, 8 में से एक वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। 75% का मीनिंग कितना हो गया 3/4, 4 में से 3 रुपए खर्च कर दिया, बाकी कितना रह गया 1, ये 32 हो गया, ये 7 हो गया। एक्चुअल में कितने है 630 है ना, इससे कितने गुना 90 गुना, 90 गुना करेंगे तो 2880 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा। सी कौन कह रहे हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी। ये बताओ किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, सक्सेसिव डिक्रीज के ऊपर बताया था ना, एक व्यक्ति ने 10% जो बचे हुए का 20% दिया, बचे हुए का 30% दिया। तो किसकी बात कर रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, सुनो बेटा, यहां तक समझ आ गया। और ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर ना, सीएचएसएल के अंदर कुल 82 क्वेश्चन परसेंट से आए थे। तो जब भी करेंगे 10-15 दिन बाद ये भी, इसके भी सीएचएसएल के भी क्वेश्चन करवा देंगे 9, ठीक है। तो सीएचएसएल के 90 कैसा है बेटा, 7 हमारा कंपैरेटिव वैल्यू है, 7 हमारा कंपैरेटिव वैल्यू वास्तव में कितना है 630, इससे कितने गुना हो गया 90 गुना हो गया, क्या हो गया 90 गुना। तो इसका 90 गुना करेंगे तो 2880 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव डिक्रीज की बात करेंगे, क्या करेंगे, सक्सेसिव डिक्रीज की बात करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बताओ, नंबर ऑफ पी इज 15% मोर देन 150 का और के इज 50 में लेस देन द पी। तो के का वैल्यू बताना है, क्या बताना है, के का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करके बताओ, शाबाश, ये भी करवाया हुआ है क्वेश्चन आपको 11। पहले 150 का 15% निकालेंगे ना, तो 150 का 15% निकालेंगे तो 75/2 करेंगे 37.25 आ जाएगा। तो 150 के अंदर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बताओ कितना आ जाएगा, ये 172 पॉइंट आएगा ना, सॉरी
22.5 आएगा ना, सॉरी इसको काटेंगे, 45 आएगा ना, 45/2 करेंगे कितना आएगा 22.5। तो 150 के अंदर 22.5 करेंगे तो 172.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 172.5 आएगा। अब 175 का कितने परसेंट कम करना है, 172 का कितने परसेंट कम करना है 15%। तो 15% माइनस करेंगे तो 85% निकालेंगे, 172.5 का 85% निकालेंगे, 15% कम करना सीधा 85% निकालेंगे तो 146.625 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले 150 का 15% बढ़ाना है, या तो 150 गुना में 115/100 करेंगे तो 172.5 आ जाएगा। अब 172.5 का कितने परसेंट कम करेंगे, हमने 15% कम करना, मतलब कि 85% निकालना है, 85% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 146.625 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले 15% बढ़ाना है, फिर 15% कम करना, और कुछ भी नहीं करना। तो इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी बनेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राइस ऑफ सोल्ड डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया, इसका फार्मूला क्या बताया था, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R% गुना में 100, याद है ना, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R% गुना में 100, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा इसका आंसर। सी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा आंसर आ जाएगा, याद है ना। तो 20/80 गुना में 100 करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20/80 गुना में 100 करेंगे। अब ये कब का पेपर है, ये सीजीएल 2022 का 3/12/2022 का पेपर है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जब क्लास लेते हो ऑनलाइन तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। उर्वशी समझ आ रहा है, खुशी, मानसू, शिखा, बेटा समझ आ रहा है, करवाए हुए हैं क्वेश्चन क्या नहीं तुम्हें। शिखा आपको तो डिटेल में, नीरजा, पीयूष आपको तो पूरे का पूरा वर्णिका आपको तो पूरे के पूरे करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा, क्लास को लाइक कर दिया करो भी, क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए ना 100% क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, क्लास को लाइक कर दिया करो बेटा। जितने भी क्वेश्चन है ना आपको सारे 99% क्वेश्चन करवाए हुए आएंगे पेपर के अंदर। कोई 10% क्वेश्चन है जो इधर से इधर ही लेगा, बाकी तो करवाया ही हुआ है आपको क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20, 10 पे 12, 10 पे 8, तो 4% का डिक्रीज हो जाएगा, ये भी करवाया हुआ है। चलो करके बताओ ये भी, 10 पे 12 हो गया, 10 पे पहला ही क्वेश्चन ये करवाया था, 10 पे 12, 10 पे 8 हो गया, तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 96 हो गया। तो 4% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 4% का क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। करवाया हुआ क्वेश्चन, ये तो काफी क्वेश्चन करवाए थे आपको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 14 है। अब 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो इसका आंसर फटाफट करके बताओ कितना आएगा, बताओ। 2.5% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 20 पे कितने है 0.5 है, तो 100 पे इससे कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना करेंगे तो 2.5%। सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये देखो कई पेपरों में इतने, वही तो दिक्कत आ रही है, कई पेपरों में इजी क्वेश्चन है और कई क्वेश्चनों में इतने कैलकुलेटिव दे दिया, उसमें आधा टाइम तो उसी में खराब हो जाता है हमारा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Mr. X has a monthly income of ₹26,500 and monthly expenditure is 20,500। उसकी सैलरी में 12% का, एक्सपेंडिचर में 6% का इंक्रीज हो गया, तो सेविंग के अंदर बताना क्या फर्क पड़ेगा, फटाफट करके बताओ सेविंग के अंदर कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। इनकम दे रखा है 26,500,
एक्सपेंडिचर दे रखा है 20,500, तो कितना सेविंग आ गया, 6,000 आ गया, क्या आ गया, 6,000 आ गया। अब इसमें 12% का इंक्रीज हो गया, इसमें 6% का, इसका 12% का इंक्रीज हो गया, बताओ कितना हो जाएगा, 3180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3180, और उसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1230 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1230, 3180 में से 1200 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1950 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। 6,000 के ऊपर कितने का इंक्रीज हो गया, 1950 का, तो 100 पे निकालेंगे, सीधा 6 से डिवाइड करेंगे तो 32.5% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ए आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो 32.5% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो सीधा स्टेट क्वेश्चन था, इनकम एक्स एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000, इसका 12% निकालेंगे तो कितना आ गया, 3180 आ गया, और 1200 ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भैया यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, करता हूँ बात में, ऑनलाइन पढ़ा रहा था। हाँ हाँ कोई नहीं भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके ओके। तो करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1950, 6,000 पे कितना आ गया, 1950, तो 100 पे निकालेंगे 32.5% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। चलो करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ। पहले साल तो 12% का इंक्रीज हो गया, 25 पे कितना हो गया, 28 हो गया, और सम करने डीसी से 8% का डिक्रीज हो गया, 25 पे कितना आ गया, 23 आ गया, क्या आ गया, 23 हो गया। ये 625 हो गया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 644 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना है, 64400, इससे कितने गुना, 100 गुना, 100 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 62,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपके पेपर में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आफ्टर या बिफोर। आफ्टर आ गया तो क्या सोचेंगे, लेफ्ट हैंड से गुना सोचेंगे, बिफोर पूछेगा तो क्या सोचेंगे, राइट हैंड से गुना सोचेंगे। तो इसलिए हमने किससे गुना सोचा, 64,400, इससे कितने गुना, 100 गुना, 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62,500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरे बेटा करवाए हुए हैं कि नहीं करवाए, मैं तभी कह रहा जब आप पेपर दे के आओगे ना, चलो 100 में से 5 क्वेश्चन तो इधर उधर हो सकते हैं, पर 95% क्वेश्चन करवाए हुए आएंगे। आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन के ऊपर जोर देना, बाकी पेपर में दिक्कत नहीं रहेगी आपको। मैडम ने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की आज वीडियो बना ली है, कुल 95 क्वेश्चन आए थे, वो भी मैडम ने बना दिया, वो कल अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर सीएचएस के जितने क्वेश्चन आए थे वो भी अपलोड कर देंगे मैडम आपके लिए। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, मैं तो रास्ता बता दूंगा ये है। और आज तो सबसे बड़ी गलती होगी, हमें यही नहीं पता था हमारा बर्थडे है आज, तो भी भैया का पापा का फोन आ रहा है अभी बीच में से, हैप्पी बर्थडे, तो याद ही नहीं रहा अभी आज बर्थडे है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे टेंशन होगी, 1 साल एज कम होगी अभी, ठीक है ना, 1 साल तो एज ही कम होगी है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थैंक यू। अरे बुजुर्ग लोगों का क्या बर्थडे, क्या होली, बेरोजगारों की क्या होली, क्या दिवाली, मजा जब आएगा जब आपका पेपर क्वालिफाई होगा, तब पार्टी देंगे। जब आप पेपर क्वालिफाई करोगे, लगोगे, मैं आपको पार्टी दूंगा फिर अच्छी जगह। ठीक है, मेन तो ये तो फॉर्मेलिटीज है सारी। ठीक है, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, 100% पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। पहले ना मैं आपको सही बता रहा हूँ, 2020 तक तो पेपर इजी था क्वालिफाई करना, अब पोस्टें कम रह गया, जो जाएंगी ना कट ऑफ काफी हाई जाएगी, तो अपने आप से ऐसे प्रिपरेशन करो, देखते ही आंसर बता दो, इतनी प्रैक्टिस कर लो अपने आप। चलो आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बचते हैं। टू कैंडिडेट पी एंड क्यू इन इलेक्शन, 70% रजिस्टर्ड वोट वर पी सपोर्टेड एंड 60% द पी सपोर्टेड, 30% क्यू सपोर्टेड वोट कैंडिडेट। तो आपको बताने हैं कितने वोट उसको मिले, अपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप से करके बताओ।
पहले टोटल नंबर ऑफ वोट क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, क्या मानेंगे 100। पी को तो 70% मिले हैं, और जो बाकी कौन रह गया, क्यू रह गया। क्यू को कितने वोट है, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट आर पी, और 30% किसको मिले हैं, क्यू को मिले हैं, क्या मिले हैं, क्यू को मिले हैं। ठीक है, 70% और 30%, पी को 70% मिले हैं और क्यू को कितने मिले हैं, 30 मिले हैं, क्या मिले हैं, 30 मिले हैं। चलो आगे करके बताओ। जयदीप शाबाश, इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो देखो 70 का 60% निकालेंगे, 70 का 60% निकालेंगे, कितना आ गया, 42 आ गया, क्या आ गया, 42 आ गया। और जो क्यू को कितने, क्यू से कितने परसेंट मिले, 30%, तो इसका 30% निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9। और ये कितना आ गया, 42, 42 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51%। हमारा बी, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, वो इतना 60% मेल है, 40% फीमेल है, 60% मेल वोटेड है, 40% मेल है, वही सेम क्वेश्चन था। जो इसका आंसर क्या आएगा, बी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये 70 है, ये 30 हो जाएगा, इसका 60% मिला और जो क्यू को 30% मिला है, तो टोटल कितना आ गया, 51% आ गया। तो बी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, अरे 18 गायब हो गया क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 तो है ही नहीं है क्वेश्चन, लगता है मिस प्रिंट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, इंक्रीज हो गया ना, इसका फार्मूला क्या लगेगा, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R% गुना में 100, 28 बटा में 128 गुना में 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 19 का आंसर क्या आएगा, बताओ, 21.88% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R गुना में 100 करेंगे, 28 बटा में 128 गुना में 100 करेंगे, 21.88 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, a man lose 20% money and after spending 85% of the remainder, if he left rupees 120, how much money did have a first। तो सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन करना है, फटाफट करके बताओ सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर कैसे डिफाइन करोगे। 20 का आंसर बताओ क्या आएगा, 20 का आंसर क्या आएगा बताओ बेटा। 20 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी। 20% का मीनिंग क्या हो गया, 5 में से एक कम हो गया, कितना हो गया, 4। फिर 85% का मीनिंग कितना हो गया, 85 बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। 20 में से 17 की कमी हो गई, कितना हो गया, 3 हो गया। ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, 12 हो गया। वास्तव में कितना है, 12, वास्तव में कितना है, 120 है। इससे कितने गुना, 10 गुना, 100 का 10 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ए ए मास्क है जो कंपनी एक्स करती है, पहले साल तो वो 30% का वो करती है, इंक्रीज हो गया, फिर 15% का इंक्रीज हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, मशीनरी उसकी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिससे 40% डिक्रीज हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। फटाफट करके बताओ, शाबाश। फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा बेटा इसका। पहले 10 पे 3 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 13।
फिर 20 पे 3 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। फिर डिक्रीज हो गया 5 पे 2 का डिक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, करके बताओ। ये तो आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये 23 को हम 39 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 897 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 897 आ जाएगा। वास्तव में कितना है 179400। इससे कितने गुना 200 गुना, इसका 200 गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2 लाख हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वही है, आज हमारी वैल्यू ये दे रखी है ना, तो इससे कितने गुना हो गया हमारा 200 गुना। इसका 200 गुना करेंगे, सॉरी, इसका 200 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। पेपर में दो प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, हमें ना आज की दे रखी है 3 साल पीछे निकालना था, तो वही पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, आफ्टर या बिफोर करवाए हुए क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सबको करवाया हुआ क्वेश्चन है, यही बताता पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, ये एक जैसी क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपनी के मार्क्स करता है, एक ही बात हमारा आंसर है। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स नहीं मानना, वही इंक्रीज डिक्रीज करना है। वही सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन करना है। 20% हो गया, 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8, 10 पे 3 वैल्यू कम होके कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, फटाफट करके बताओ। ये 100 हो गया, ये कितना आ गया 56 हो गया, क्या हो गया 56 हो गया। आज ना हमें कितनी दे रखी है बताओ, आज हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, आज हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000 दे रखी है। तो 100 बटा में 56 गुना में 12,000 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका बताओ। इसको सोल्व करेंगे ना, पॉइंट्स के अंदर फंसेंगे। इसका आंसर 21428 हमारा आंसर आएगा। तो बी हमारा देख लेना, शायद यही आंसर आएगा। तो बी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, पॉपुलेशन विलेज इतने से मलेरिया से होकर इतना उससे हो गया है। तो आज हमारा कितना बचा है, पहले अगर पॉपुलेशन 100 थी तो आज कितनी बची है 56 बची है। आज कितनी दे रखी है हमें, आज हमें कितनी दे रखी थी 12,000 है ना, इससे जितने गुना होगा तो 100 का उतने गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब पॉइंट्स में आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट्स में, अगर करोगे तो इसका आंसर 21428 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, 10 पे 9, 10 पे 9, 10 पे 9 हो गया, ये 1000 हो गया, ये कितना आ गया 729, इसका अंतर कितना आ गया 2271, 1000 पे कितना आ गया 271, तो 100 पे निकालेंगे 27.1% आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताया था ना 10 पे एक वैल्यू कम होके 9, 10 पे एक वैल्यू कम होके 9, 10 पे एक वैल्यू 9 होके, ये 1000 हो गया, ये 271 हो गया, तो 100 पे निकालेंगे 27.1% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। करवाया हुआ ना 10%, 10% एंड 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताना था, क्या बताना था सक्सेसिव। ये क्वेश्चन ना क्लियर नहीं है, चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है क्या नहीं पढ़ा जा रहा बताओ, क्वेश्चन नंबर पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 24। चलो करके बताओ फिर, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 करके बताओ, शाबाश। माना टोटल वोट 100 है, जीतने वाले को 64 मिले हैं, तो बाकी 24 किसको मिले हैं लूजर को मिले हैं, क्या मिले हैं लूजर को मिले हैं। ठीक है, चलो करके बताओ फटाफट। अब कितने वोटों से हरा दिया 52 वोटों से हरा दिया, वास्तव में कितना है, वास्तव में कितने वोटों से हराया था 1480, 1480 डिवाइड बाय 52 गुना में 100,
कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2846 आएगा। तो आई थिंक सी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2846 हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। शाबाश, सही बताया पवन, खुशी, टीना, करिश्मा सही बताया, सौरभ शाबाश। इसका आंसर क्या आएगा, सी। देखो माना टोटल वोट 100 है, विनर को 76 मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले हैं, 24। तो कितने वोटर्स हरा दिया, 52 वोटर्स हरा दिया, क्या हरा दिया, 52 से। तो 1480 डिवाइड बाय 52 गुना में 100 करेंगे तो 2846 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये भी सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन होगा, क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन होगा। क्लियर है। देखो पहले 5% डिक्रीज हो गया, 20 पे कितना हो गया, 19 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 20 पे कितना हो गया, 19 हो गया। फिर कितना हो गया, 20 पे एक का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया, क्या हो गया, 21। ये तो 8000 8000 हो गया। 19 का क्यूब, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 361 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7581 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7581। वास्तव में कितना है, 947625 है। तो इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये इससे जाएगा ना 125 गुना जाएगा, क्या जाएगा, 125 गुना। तो इसका 125 गुना करेंगे ना तो 10 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ना, तो इससे गुना सोचेंगे, इससे ना ये हमारा 8000 हो गया, क्या हो गया, 8000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7581 आ जाएगा। वास्तव में कितना है, 947625 है। इससे कितने गुना, 125 गुना। इसका 125 गुना करेंगे तो 10,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा कौन सी ऑप्शन बनेगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। मेन कैलकुलेशन में फंसा रहा है, ये क्या बता रहा है, कैलकुलेशन के अंदर हमें फंसा रहा है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मतलब कि आपको तरीका समझना, आफ्टर या बिफोर क्या दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 26 है, इसकी फोटो खींच लेना और इसको बना लेना। यह थोड़ा सा टिपिकल है, लॉन्ग पड़ेगा। इसको फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके मेरे को आंसर भेजना है इसका। ठीक है। इसका आंसर मैच कर लेना, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। 26 का आंसर लिख लेना। 26 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, 26 को देख लेना बेटा, 26 को देख लेना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, पी क्यू आर वाला, एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है, मेरे को कहीं जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 28 देखो, 12% इंक्रीज हो गया, 12% इंक्रीज हो गया, फिर 10% का क्या हो गया, पहले तो 12% इंक्रीज है, फिर 12% डिक्रीज है, फिर 10% का इंक्रीज है। बना लोगे ना क्वेश्चन को, बना लोगे बेटा क्वेश्चन को, कौन है बेसिकली, बना लोगे क्वेश्चन को ये। ये बना लोगे ना। चलो आगे वही, इसका इसका आंसर देखो 28 का लिख लेना, क्लास के बाद इसको बना लेना। इसका जो आंसर आएगा ना 10,000 आएगा, क्या आएगा, 10,000 आएगा। जयदीप सही बताया, शाबाश। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 10,000 है। वही इंक्रीज करना है, 25 पे 28 हो गया, 25 पे 22 हो गया, 10 पे 9 हो गया, तो इसको बना लेना। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 पे। ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये 9/12/2022 में पूछा गया था।
इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 60% ऑफ वोट पोल इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी 250 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट। सिंपल है, बना लोगे फटाफट, बताओगे 29 का आंसर क्या आएगा? 29 का आंसर क्या आएगा बताओ? शाबाश, बी आएगा। क्या आएगा? माना टोटल वोट 100 है, 64 तो किसको मिले हैं? विनर को मिले हैं। तो बाकी कितने मिले हैं? 36 लूजर को मिले हैं, यही होगा ना। तो कितने वोटों से हरा दिया बताओ? कितने वोटों से हरा दिया उसको? कितने वोटों से हरा दिया? 28 वोटों से हरा दिया। वास्तव में कितने? 252 से 28 कितने गुना? 9 गुना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 का 9 गुना करेंगे, 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर देखो 30। देखो, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। ये क्वेश्चन करके बताओ, इसको टाइम लगेगा, फटाफट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 अपने आप से 30 करके बताओ। कुछ भी नहीं है, बस वैसे कह रखा है, इसको आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 130 करके क्वेश्चन नंबर 30 करके बताओ मेरे को, शाबाश। थर्टियथ का करके बताओ आंसर क्या आएगा बेटा? श्रुति गलत है, 30th का आंसर सी गलत है। देखो इसको क्या करेंगे, समझो पहले, इसको समझो पहले क्या करेंगे। देखो पहले ना टोटल नंबर मान लेंगे। ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 कर लिया। ए नंबर इज 20 डिक्रीज टू अनदर नंबर। तो अनदर नंबर से 20% डिक्रीज हो गया। तो दूसरा नंबर क्या आ गया? सेकंड नंबर क्या हो गया बताओ? 20% डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? 80 हो गया। क्या हो गया? 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? द नंबर इज ऑब्टेन इज इंक्रीज बाय 200% गेट द थर्ड नंबर। अब ये 80 है ना, इससे 200% अधिक है। तो 80 का 200% बढ़ाएंगे तो 300। पहले तो 100 से बढ़ाएंगे 200, कितना हो गया? 300। तो इसका 300 गुना करेंगे तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? थर्ड नंबर इसका 3 गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? बताओ 80 का 3 गुना करेंगे, बताओ लिख के बताओ कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया 100। सेकंड नंबर कितना है? 80 है। तो 80 का 30% निकालेंगे तो कितना आ गया? 240 आ गया। क्या आ गया? 240 आ गया। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे है, इसमें कितने का अंतर है? ओरिजिनल में और थर्ड नंबर में कितने का अंतर है? 140 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है? 160 का अंतर है। क्या है? 160 का अंतर है। कह रहा है जो दूसरा नंबर है ना, तो फर्स्ट से कितने परसेंट है? तो 160 पे 160 है, ये 140 कितना कम है? 160 पे कितना कम है? 20 कम है। तो 100 पे निकालोगे 1/8 का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 12.5% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने परसेंट लेस है? 12.5% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहले समझो, एक हमने ओरिजिनल नंबर 100 माना। हमने ओरिजिनल नंबर कितना माना? 100 माना। क्या माना? 100 माना। ओरिजिनल नंबर कितना माना हमने? 100 माना। तो उससे 20% कम है, कितना है? 80। अब 80 का कितने परसेंट बढ़ाना है? 200% बढ़ाएंगे, 300% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 240 आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। फर्स्ट और थर्ड में कितने का अंतर है? 140 का। इसमें कितना है? 160। कितने रुपए लेस है? 20 रुपए लेस है। 160 पे कितना लेस है? 20 लेस है। तो 100 पे निकालेंगे, 12.5% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, समझ आ गया। ये क्वेश्चन में दे रखा था, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर एंड ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 100 है, और थर्ड नंबर कितना है 240, कितने का अंतर आ गया 140 का। और जो ओरिजिनल नंबर, जो हमारा थर्ड नंबर और सेकंड नंबर में अंतर कितने का 160 का। ये क्वेश्चन में दे रखा था, बस घुमाया हुआ था कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस शब्द घुमाए हुए थे। समझ आ गया। जो इसका आंसर आएगा कितना 12.5% लेस आएगा, क्या आएगा 12.5% लेस आएगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। ये हमारा 12/12/2022 के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे पढ़ते हैं। आउट ऑफ द अर्निंग 720 पंकज स्पेंड 65%, हाउ मनी डज ही सेव। कितना सेव करता है बताओ, फटाफट करके बताओ। 720 का 35% निकालेंगे ना, 720 का 35% निकालेंगे, 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 252 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ अर्निंग 720 पंकज 65% तो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बाकी 35% क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है, क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। तो राहुल सही बताया, शाबाश। इसका आंसर कितना आ जाएगा 252 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्या था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, the expenditure on the cost of the living of a man as in family is 60% of his salary। चलो उसको दो इंक्रीमेंट मिलते हैं 30 एंड 60%। if his saving is increased by 250% of his initial saving, then the new cost of living expenditure is what percent। आपको दो डेसिमल तक निकालना है, फटाफट करके बताओ क्वेश्चन क्या समझ आया। माना उसकी सैलरी ना 100 है, माना इसे कितनी है 100 है। पहले तो 100 के ऊपर ना दो इंक्रीमेंट निकाल लो, मतलब कि उसकी सैलरी 100 मान ली, तो इस फैमिली 60% सैलरी है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ मैन एंड हिज फैमिली 60% इज सैलरी। अब ना उसका जो मैन एक्सपेंडिचर का ना 60% है, तो 60% का निकालेंगे, 100 है ना पहले, तो सैलरी कितनी मानी 100, इसका इंक्रीमेंट निकाल लो कितने परसेंट 30%, और कितने परसेंट निकालना है 30 और 60% निकालना है, क्या निकालना है 30 और 60% निकालना है। तो 100 बटा में 130 और गुना में कितना करेंगे 160 बटा में 100। इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तो 16 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ। कितना आ जाएगा बताओ 208 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 208 रुपए आ जाएगा। पहले यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पहले समझो। सैलरी 100 है ना, उसका 130 और 160% बढ़ाएंगे, कितना आ गया 208 आ गया, क्या आ गया 208 रुपए आ गया। शाबाश, यश वगैरह सही बताया 208 रुपए आ गया, ठीक है। अब उसकी इनकम है ना 60% तो उसका खर्च कर रहा है, तो बाकी क्या हो गया 40% क्या होगी सेविंग होगी। अब सेविंग का कितने परसेंट बढ़ाना है 250% बढ़ाना है, तो इसका मीनिंग 40 का 250% निकालेंगे, तो 250% बढ़ाना है ना आपको इंक्रीज बाय, तो ये कितना आ जाएगा 350 बटा में 100 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ मेरे को 140 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 140 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया 140 रुपए हो गया। अब कितने 208 पे 140 कितने का इंक्रीज हो गया 68 का हो गया, क्या हो गया 68 का। 208 पे कितने का इंक्रीज हो गया 68 का, तो 100 पे निकालेंगे, देखो कितने परसेंट आएगा, कितने परसेंट आएगा बताओ 32.7% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पहले समझो, ये सैलरी है ना, सैलरी दे रखे, इसके ऊपर दो इंक्रीमेंट लगा के इसकी नई सैलरी कितनी आ गई 208 आ गई, क्या आ गई 208 आ गई। यहां तक समझ आ गया। तो उसकी सैलरी कितनी आ गई 208 है, और सेविंग
350% बढ़ गया। 250% का मीनिंग 100 पे 350% बढ़ के कितना आ गया, 140 हो गया। तो 208 में से 140 गया तो कितना आ गया, 68। 208 पे कितना आ गया, 68। तो 100 पे निकालेंगे 32.7% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये नया क्वेश्चन था, बस ये वाला क्लियर है। ये हमारा नया क्वेश्चन था, नोट कर लेना, दोबारा से समझना इसको बाद में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये 13, 12, 22 है ना, इसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। बाकी सारे सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर आए हुए थे क्वेश्चन, वो अलग से टॉपिक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का वो अलग से है। देखो शिवा मंथली सैलरी ₹75,000 है, 12,000, 14,000, 15,000, 10,000 और 21,000 टोटल खर्च कर देता है। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ हमारा, टोटल ऐड करेंगे ना, 12, 14, 15 और 21 जोड़ लेंगे तो 72,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 72,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 75,000 में से उसने खर्च कर दिया 72,000, तो बाकी कितना रह गया, 3,000 रह गया। तो 100 पे निकालेंगे तो 3% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर गलत आ रहा है ये तो, 3,000 बटा में 75 गुना में 100 करेंगे ना, हाँ, तो 3% ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 3% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे ये टोटल ऐड करना है, 12, 14, 15, 10 और 21,000 टोटल इसका ना हमने करना है। 21,000 मंथ हो गया ना वो, तो वो हमने टोटल माइनस करना है। क्या करना है, 75,000 में से कितना चला गया, 72,000 चला गया, बाकी कितना रह गया, 3,000 रह गया। तो 100 पे निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना, पर ये तो गलत आ रहा है। 3 बटा में 75,000 गुना में करेंगे ना, तो सॉरी 4% आएगा, क्योंकि 4% हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, 4% हमारा आंसर आएगा। अरे सुनो बेटा, ये सुनो, 12,000, 14,000 LIC पे 15,000 ये खर्च करता है और 10,000 ये खर्च करता है, और उसका सेविंग कर रहा है 21,000 पर मंथ, एंड ही डोनेट द रेस्ट अमाउंट ऑन द और ओवन द परसेंट ऑफ इनकम दैट डोनेट इज। तो आपको उसका इनकम बताना है। क्या बताना है, इनकम बताना है। जब भी इस प्रकार से इनकम होगा ना, तो टोटल हमारी सैलरी निकाल लेनी है। 12, 14, 15, 10 और 21 हो गया, टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया, 72,000 हो गया। क्या हो गया, 72,000 हो गया। तो कितने रुपए इसने बचा लिए, 3,000। 75,000 पे 3,000, तो 100 पे निकालेंगे, 4% हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, 75,000 में से 51,000 चला गया, कितना आ गया, 24,000। वो क्या करता है, बाकी जो रिमेनिंग 21,000 वो किस पे कर रहा है, ऑर्फन पे कर रहा है। तो कितना रह गया, 3,000 उसका आ गया। क्या आ गया, 3,000 आ गया। तो 75,000 पे कितना आ गया, 3,000। तो 100 पे निकालेंगे, 100 पर हमारा कितना आ जाएगा, 4। कुछ नहीं करना था, ये घुमाने के लिए दे रखा है। जो टोटल वैल्यू दे रखी है ना, टोटल जो दे रखा है सबका सम कर लेना था। तो कितना हो गया, 72,000। 75,000 में से 72,000 क्या, कितना आ गया, 3,000। तो 100 पे निकालेंगे, 4% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आया हुआ था, ये थर्ड शिफ्ट के अंदर आया हुआ था, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, कल आपको कल क्या पढ़ाएं बताओ, पेपर सोल्व करवा दे कल, सुलेखा नीरजा, कल सीजीएल का पेपर सोल्व करवा दें एक यार। तो कल पेपर सीजीएल के पेपर की बात करेंगे, ठीक है। तो कल पेपर सोल्व करवाएंगे, या कुछ भी कल 8:15 बजे मिलते, कुछ नई चीज करवाएंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, परसेंट के करवाए हुए थे आपको क्वेश्चन सारे, एक आधे दो क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी 99% आपको क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है। चलो बाकी गुड नाइट भाई, कल मिलते हैं बाकी सुबह फिर, ठीक है। कल क्लास लेंगे, कल ऑनलाइन पढ़ाएंगे, परसों भी आपको 10 बजे लाइन ऑनलाइन पढ़ाएंगे मॉर्निंग में, ठीक है बेटा। चलो गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल क्लास में फिर मिलते हैं।